सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास लॉ की डिग्री तक नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट वकीलों को मात दे देता है। और एक ऐसा वकील जो रूल्स तोड़ता है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेब सीरीज की जो सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि माइंड गेम्स, पावर और सक्सेस का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो सवाल यह उठता है, क्या सच में टैलेंट डिग्री से ज्यादा जरूरी है? और क्या जीतने के लिए एथिक्स को साइड में रख देना ठीक है? यही वो दो बड़े सवाल हैं जिन पे पूरा शो सूट्स टिका हुआ है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कहानी सेट है न्यूयॉर्क की एक हाई प्रोफाइल लॉ फर्म में, और यहाँ ना एक नहीं बल्कि दो बड़ी लड़ाइयाँ एक साथ चल रही हैं। पहली टैलेंट वर्सेस डिग्री और दूसरी पावर वर्सेस एथिक्स। ये शो सही मायनों में इन्हीं लड़ाइयों का एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। तो भाई, इस खेल के खिलाड़ी कौन कौन हैं? देखिए, इस शो का हर किरदार अपने आप में एक गुरु है, जिससे सक्सेस के बड़े कमाल के लेसन सीखे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी किरदारों से मिलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं माइक रॉस। ये बंदा एक चलता फिरता जीनियस है। क्यों? क्योंकि इसके पास है एक फोटोग्राफिक मेमोरी। मतलब जो कुछ भी एक बार पढ़ लिया ना, वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? माइक कभी लॉ स्कूल गया ही नहीं, फिर भी किस्मत से उसे एक टॉप लॉ फर्म में जॉब मिल जाती है। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत तो उसका तेज दिमाग है, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका यही राज है। माइक का कैरेक्टर बस एक ही चीज साबित करता है, अगर स्किल कमाल की हो तो डिग्री भी पीछे छूट जाती है। और फिर एंट्री होती है हार्वी स्पेक्टर की, न्यूयॉर्क का सबसे स्टाइलिश, सबसे खतरनाक और हाँ, सबसे कामयाब वकील। हार्वी कभी कोई केस नहीं हारता। क्यों? क्योंकि वो गेम को अपने रूल्स पर खेलता है, दूसरों के नहीं। हार्वी का एक सिंपल सा फंडा है, मैं मुश्किलों पर दांव नहीं लगाता, मैं इंसान पर लगाता हूं। वो यही सिखाता है कि चाहे कोर्टरूम हो या बोर्डरूम, सिर्फ सही होना काफी नहीं होता। जीतने के लिए पावरफुल दिखना, कॉन्फिडेंस दिखाना और गेम को कंट्रोल करना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं लुइस लिट की। ये एक कमाल का वकील है, रूल्स को फॉलो करता है लेकिन अंदर से बहुत इनसिक्योर है। उसे बस रिस्पेक्ट चाहिए, पर अपनी इसी चाहत में वो अक्सर खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लुइस का कैरेक्टर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। टैलेंट चाहे जितना भी हो, अगर इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो ग्रोथ रुक जाती है। वो कभी आपको विलेन लगेगा, कभी हीरो, और यही बात उसे शो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाती है। और अब मिलते हैं उस शख्सियत से जो इस पूरी फर्म को चलाती हैं, मैनेजिंग पार्टनर जेसिका पियर्सन। शांत, इंटेलिजेंट और पूरी तरह से अथॉरिटी में, सही मायनों में एक आयरन लेडी। जेसिका लीडरशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो सिखाती हैं कि असली पावर चिल्लाने में नहीं होती, असली लीडरशिप तो आपकी प्रेजेंस, आपकी अथॉरिटी और शांत रहकर भी अपनी बात मनवाने की कला में है। और अब उस कैरेक्टर की बात जो शायद फर्म की सबसे पावरफुल इंसान है, डोना पॉल्सन। कहने को तो वो हार्वी की सेक्रेटरी है, लेकिन उसका दिमाग किसी सीईओ से कम नहीं है। डोना की सुपर पावर क्या है? लोगों को पढ़ना। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम ईक्यू कहते हैं, मतलब कमाल की है। उसका कैरेक्टर हमें सिखाता है कि रियल वर्ल्ड में किताबी ज्ञान यानी आईक्यू से ज्यादा लोगों को समझने की कला यानी ईक्यू काम आती है। तो सवाल यह है कि इन सभी किरदारों को एक साथ कौन सी चीज बांध कर रखती है? वो है एक सीक्रेट, एक ऐसा टेंशन जो हर एपिसोड में बना रहता है। चलिए बिना कोई स्पॉइलर दिए इसे समझते हैं। देखिए, शो की कहानी का एक पैटर्न सा है। हर एपिसोड में एक बड़ा हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट केस सामने आता है। माइक अपने जीनियस दिमाग से उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन हर जीत के साथ उसके सीक्रेट के बाहर आने का खतरा और बढ़ जाता है। और यही टेंशन है जो ऑडियंस को स्क्रीन से चिपकाए रखती है। तो अब उस सवाल पर आते हैं कि सूट सिर्फ एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है, बल्कि एक तरह का सक्सेस मैनुअल क्यों है? मतलब इससे हम अपनी असल जिंदगी में क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये एक माइंडसेट सीरीज है। ये सिखाती है कि हार्वी जैसा कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, जेसिका की तरह प्रेशर में शांत रहकर फैसले कैसे लिए जाएं, और अपनी पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। यहां से मुश्किल नेगोशिएशन जीतने के तरीके सीखे जा सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे नेविगेट करना है ये समझा जा सकता है, और अपनी एक दमदार पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनानी है इसका आइडिया भी मिलता है। और शो की ये लाइन तो जैसे सब कुछ कह देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सिर्फ डिजर्व करने से कुछ नहीं मिलता, जो चाहिए उसके लिए लड़ना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है। तो अब असली सवाल, ये सक्सेस मैनुअल आखिर है किसके लिए? किसे इस शो को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस मास्टर क्लास से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। देखिए, ये शो बिजनेस ओनर्स के लिए तो है ही, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए भी है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। सच कहूं तो हर वो इंसान जो पावर, साइकोलॉजी और सक्सेस माइंडसेट को समझना चाहता है, उसे इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि सूट्स सिर्फ वकीलों की कहानी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, पावर और स्मार्ट थिंकिंग पे एक एंटरटेनिंग मास्टर क्लास है। और आखिर में बस इतना ही, अगर ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां बाहुबल नहीं बल्कि बुद्धि जीतती है, तो सूट्स आपके लिए ही है। ये शो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।